बेबी के सर पे एक पपड़ी जम जाती है, येलो कलर की, फ्लेकी फ्लेकी या वाइटिश कलर की होती है। इस पपड़ी को देखकर पेरेंट्स सोचते हैं क्या मेरे बच्चे को दर्द होगा, क्या इससे मेरे बच्चे के सारे बाल झड़ जाएंगे, क्या ये इन्फेक्शन है जो आगे जाके मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं दे देगा। इस वीडियो में हम इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चों का एक तरह का डैंड्रफ है जिसको हम क्रेडल कैप कहते हैं। इसके ऊपर आज हम बताएंगे कि एग्जैक्टली आप घर में कॉन्फिडेंटली इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से अगर आप फॉलो करेंगे तो मोस्ट पेरेंट्स इसको घर में मैनेज करने में सक्सेसफुल रहेंगे। हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर राजेश्वरी, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूं, एक बच्चे की मां हूं। सो लेट्स स्टार्ट। क्रेडल कैप यानी कि ये जो सर के बच्चे में पपड़ी जमने लगती है, इसको कहा जाता है। ये पपड़ी 3 हफ्ते के आसपास शुरू हो सकती है और 1 साल की उम्र तक आ सकती है और 1 साल के बाद अपने आप इस पपड़ी के बनने की टेंडेंसी 0 हो जाती है, यानी कि ये नहीं बनती। इसका नाम है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, क्रेडल कैप या फिर डैंड्रफ। अब ये हाइजीन इश्यू तो नहीं है कि बच्चे ने हाइजीन नहीं मेंटेन किया इसलिए आई है, और ना ही ये पपड़ी कंटेजियस है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलती है। जी नहीं, ये कंडीशन बेसिकली 3-4 कारणों की वजह से होती है जिसका कॉज एग्जैक्टली डिटरमाइंड नहीं होता। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है कि बच्चे के जो सेबेशियस ग्लैंड है, यानी कि हम सबके बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, वो एक्सेस मात्रा में नेचुरली बना रहा है। स्किन के ऊपर पाया गया एक फंगस होता है जिसको हम कहते हैं मेलासिस या फरफर। ये फंगस की भी जब मात्रा बढ़ने लगती है स्किन में, तभी भी बच्चे को क्रेडल कैप हो सकता है। तीसरा कारण है कि माँ के कुछ हार्मोन्स बच्चे के बॉडी में जब पास होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, उसके दौरान भी क्रेडल कैप या डैंड्रफ बनने की टेंडेंसी बढ़ सकती है कुछ बेबीज में। और समटाइम्स कोई कारण ना होते हुए भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि ऑयली स्किन का प्रीडिस्पोजिशन, कि बच्चे की नेचुरली स्किन बहुत ऑयली है, तो उसके वजह से भी ये कंडीशन बन सकती है। इसको ट्रीट करने के लिए आपको 3 आसान स्टेप्स फॉलो करना है। नहाने के आधे घंटे पहले बेबी के सर में सिर्फ कोकोनट ऑयल का जेंटल मसाज कर दीजिए। कोकोनट ऑयल का मसाज करने से ये जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा लूज और सॉफ्ट हो जाता है। अब मसाज करने के आधे घंटे बाद बेबी को एक अच्छी माइल्ड फ्रेग्रेंस फ्री एंड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करिए। पर कुछ बेबीज जिनके क्रेडल कैप बहुत थिक या बहुत ज्यादा है, इन दोज बेबीज स्पेसिफिक क्रेडल कैप शैम्पूज भी यूज किया जा सकता है। शैम्पू करने के दौरान जब सर में अच्छी खासी झाग बन जाए शैम्पू की, तो एक क्रेडल कैप ब्रश, यानी कि सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रिसल्स का ब्रश जो बेबीज के लिए डिजाइंड है, उससे सर पे जेंटल मसाज करना है। इस मसाज के चलते ये जो स्केल्स हैं, ये जो क्रस्टिंग है, ये काफी हद तक लूज होकर अपने आप निकलना चालू करते हैं। ब्रशिंग हो जाए उसके बाद जेंटल पानी से बच्चे का हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद गीले ही बालों में जेंटली कोम्ब यूज करिए ताकि धीरे धीरे जो क्रेडल का जो क्रस्ट है रिमेनिंग हेयर में कहीं फंसा हो तो वो भी गीले बालों के दौरान स्लाइड आउट हो जाए, यानी कि निकल जाए। अब इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे के सर को खाली छोड़ दे। डू नॉट अप्लाई ऑयल, ना कोई ऑयल ना कोई क्रीम, बच्चे के सर पे कुछ भी ना अप्लाई करें। अब 2 चीजें हैं, ऑयल आप यूज कर रहे हैं तो वो कोकोनट ऑयल ही होना चाहिए, और अगर आप कोई जेली यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली। मस्टर्ड एंड ऑलिव ऑयल से मसाज ना करें, उससे स्किन इरिटेट हो जाती है और ज्यादा, और ऑलरेडी स्किन जिसमें डैंड्रफ बनी है उसको फर्दर इरिटेट करना तो रिकमेंडेड नहीं है। ये 3 स्टेप्स को आपको या तो एवरीडे फॉलो करना है या तो एवरी ऑल्टरनेट डे करना है। अगर आप इसको इफेक्टिवली फॉलो कर लेते हैं तो 2 हफ्ते से लेकर 5 हफ्तों के बीच में ये क्रेडल कैप नेचुरली स्क्रैप ऑफ होकर चला जाएगा। इस दौरान ऐसा देखेंगे आप कि बच्चे के कहीं ना कहीं बाल भी झड़ रहे हैं। डू नॉट वरी, ये बाल बच्चे के वापस आ जाएंगे। मोस्ट पेरेंट्स इस होम रेमेडी से इफेक्टिवली क्रेडल कैप को दूर कर लेंगे, बट इन केस अगर ये क्रेडल कैप बहुत थिक है और ये बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा आफ्टर 3 to 5 वीक्स ऑफ कंटिन्यूअस ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद, तो बहुत जरूरी है कि आप पीडियाट्रिशियन को दिखाएं जो मे भी आपके बच्चे के लिए सैलिसिलिक एसिड या फिर स्टेरॉइड्स रेकमेंड कर सकते हैं इन सीवियर केसेस। ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी आप ऐसा नोटिस करें कि बच्चे के क्रेडल कैप के आसपास की स्किन में बहुत रेडनेस या रैश है, या बॉडी के किसी और हिस्से में रेडनेस या रैश है, वहाँ पे स्वेलिंग है, पस पॉइंट है, या वहाँ पे क्रेडल कैप के एरिया से बदबू आ रही है,
ये सारे इंडिकेशन हो सकते हैं कि बच्चे को कोई और इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। इन दैट केस इसको इमिडिएटली पीडियाट्रिशियन से एड्रेस करवाएं, घर में इसका इलाज ना करें। इस दौरान कुछ मिस्टेक्स एज ए पेरेंट आपको नहीं करनी है। सबसे पहला कि बच्चे के टालू भरने का यानी कि जो सॉफ्ट स्पॉट होता है, बोन का हिस्सा होता है, उसको भरने के चक्कर में बहुत पेरेंट्स भर भर के वहां पे तेल लगाते हैं। ये पेरेंट्स अंडरस्टैंड एक्सेसिव ऑयल कुछ बेबीज के अंदर क्रेडल कैप बढ़ा देती हैं। जो सॉफ्ट स्पॉट है वो नेचुरली भरता है बिटवीन 1 ईयर टू 1.5 ईयर्स ऑफ एज। इसको तेल लगाने से कोई रेलेवेंस नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये कहता है कि तेल लगाने से ही बच्चे का टालू भरेगा। गर्मियों के दौरान बहुत ज्यादा पेरेंट्स कैप्स, वुलन टोपी और ब्लैंकेट्स उड़ा देते हैं बच्चे के सर के ऊपर। इससे क्या होता है कि ऑलरेडी वहां पे अगर जो बेबी को बहुत ऑयल है उसके साथ साथ हमने उसमें स्वेट का भी मात्रा बढ़ा दिया, इसके वजह से और भी क्रेडल कैप बनना आसान हो जाता है। बहुत पेरेंट्स को लगता है कि अब क्रेडल कैप की वजह से जो बाल गिर गए हैं वो वापस नहीं आएगा। जी नहीं, ये टेम्पररी है। हेयर फॉल जो हो गया है वो वापस रीग्रो होगा एज आपका बेबी थोड़ा बड़ा होगा। क्रेडल कैप पूरी तरह जब चला जाएगा तो ये हेयर फॉल वापस आपके बेबी में रिकवर हो जाएगा। क्या बच्चे के सर पे परमानेंट घाव रह जाएगा? नो पेरेंट्स, कोई परमानेंट घाव क्रेडल कैप के ऊपर नहीं रहेगा। बस शर्ते आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप बच्चे के सर के ऊपर जो क्रेडल कैप का पपड़ी जब निकलता है तो उसे नोच नोच के ना निकालें। उससे अगर ब्लीडिंग हो गई तो वहां पे इन्फेक्शन बड़े आसानी से जा सकता है, उसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन और घाव हो सकता है जो हमें नहीं चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ये सारे टिप्स आपको हेल्प करें। थैंक यू सो मच।